अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहाँ अफ़गानिस्तान में नाकामियों के हवाले से बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रही है और इसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो नाकामी है उसका भी एतराफ़ किया गया। फिर इसी तरह से जो नेटो की इंटेलिजेंस थी उसकी नाकामियों का भी एतराफ़ किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, जर्मन चांसलर ने भी इसके ऊपर बातचीत की, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी बातचीत की। लेकिन इन तमाम के साथ साथ जो है कि जो एक मुल्क अभी भी खामोश था और वो सारा का सारा मलबा अभी भी पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था। जो सारी सिचुएशन अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलप हुई और 1 से 2 हफ़्तों के अंदर अंदर तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान में कंट्रोल संभाल लिया और दारुल हुकूमत काबुल में तो एक गोली चले बगैर जो है ना मुज़ाहमत हुई, ना कोई मामलात हुए, ना कोई फायरिंग, ना कोई खून खराबा हुआ और तालिबान ने ऐवान सदर तक जो है कि वो कब्ज़ा कर लिया और तमाम फ़ौज और पुलिस जो है कि वो खामोशी से सरेंडर कर गई और अभी जितना भी जदीद तरीन नस्ला था वहाँ पे वो सारा का सारा तालिबान के कंट्रोल में है। तो ये इंडिया ख़ास तौर के ऊपर जो पिछले 15-20 साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था और दुनिया के तमाम फोरम पे इंडिया के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हों, खा उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ उसके सरबराह हों, वो तमाम के तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करते थे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, या पाकिस्तान ने अपनी सरज़मीन पे दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है। चंद हज़ार तालिबान के जो है कि जंगजुओं को जो अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रबल क्रिएट करते हैं। लेकिन ये एक वीडियो भी इस सिलसिले में जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इस वक्त, जो रॉ के पहले चीफ भी रह चुके हैं अजीत डोभाल, उनकी वीडियो सामने आई है जो इन्होंने 2013 में एक लेक्चर झाड़ रहे थे और उसके अंदर ये क्लेम कर रहे थे कि जी आप पाकिस्तान के कोई भी 10, 15, 20 जर्नैलों से बात करें, रिटायर्ड या किसी से बात करें तो वो ये कहेंगे कि जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर जो फ़ौज है या उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या इंटेलिजेंस इदारे हैं या पुलिस है वो ये अहलियत नहीं रखती कि वो एक अफ़गानिस्तान का दिफा कर सके या जंग लड़ सके और उनकी ऐसी तरबियत नहीं है, उनकी ऐसी सलाहियत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे पाकिस्तान के किसी भी बयानियों को तस्लीम नहीं करते, ये महज झूठा और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया की बेहतरीन अफवाज जो है इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो अफ़गान नेशनल आर्मी की और अफ़गान नेशनल जो पुलिस फ़ोर्स है उसको जदीद तरीन असले से जो है वो लैस किया गया है और फिर उनकी जदीद तरीन जो खतूत हैं उनके ऊपर तरबियत की जा रही है। और ये दुनिया की किसी भी प्रोफेशनल जो आर्मी और नेशनल जो पुलिस फ़ोर्स हो सकती है, सिक्योरिटी फोर्सेस हो सकती हैं, उनके हम पल्ला हैं और इनको शिकस्त देना जो है कोई इतनी आसान बात नहीं है। और ये वो फोर्सेस होंगी जो बड़ा टफ़ टाइम किसी भी सूरत हाल में दे सकती हैं। और ये आपको याद होगा कि फिर इसी किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट और इसी किस्म के बयानिए और इसी किस्म के दावों और यकीन दहानियों में काबुल की जो हुकूमत थी वो भी अक्सर जो है गीदड़ भुभकियाँ जो है वो मारा करते थे और कभी अशरफ गनी साहब जज्बाती होते थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे देते थे। कभी उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुहिबुल्लाह हम जो पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं वो भी, और वाइस प्रेसिडेंट अमर साले जो ट्विटर के ऊपर जंग लड़ते थे। तो ये सारे के सारे लोग इसी किस्म के अजीत डोभाल के जैसे जहन के लोगों की जो है कि मनफी सोच, झूठी, फेक और जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कि वो बयान दागते थे, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते थे। और अब जब ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई और यही अजीत डोभाल और इंडियन इंटेलिजेंस जो नेटो अफवाज को और अमेरिकन अफवाज को और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहते थे कि इस खत्े से वो बड़े बखूबी आगाह हैं और इस खत्े की जो डायनामिक्स हैं और इसकी जो तमाम तर सूरत हाल हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं, वो इसके ऊपर बड़ी उनकी गिरफ्त है। और चीन को भी काबू करने के लिए, पाकिस्तान तो उनके लिए बड़ा एक छोटा सा मुल्क था इंडिया के लिए, लेकिन वो अब ये कर रहे थे कि चीन को काबू करने के लिए जो है कि अमेरिका का वो फ्रंट मैन स्टेट यहाँ बन सकता है और इत्तेहादी बन सकता है। तो इस किस्म के बयानिए को दुनिया ने, यूरोप ने भी, अमेरिका ने भी बड़ा ख़रीदा और बड़ा इसको हकीकत पर मबनी समझा। उसकी बुनियाद के ऊपर वो यहाँ पे 20 साल तक जो है कि अपनी तरफ से हुक्मरानी करते रहे। और फिर यही वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट और यही वो दावे थे जिनकी बुनियाद के ऊपर उनका ये ख्याल था कि कम से कम 3 महीने जो है कि वो तालिबान यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिकल डायलॉग तालिबान के साथ हुआ था कि वो रास्ता दे देंगे इनको सेफ पैसेज निकलने का। लेकिन 3 महीने तो क्या 3 हफ्ते भी नहीं लगे और तालिबान ने तमाम कंट्रोल संभाल लिया और 3.5 लाख जो कागज़ों की फ़ौज थी वो कागज़ी ही फ़ौज साबित हुई। और उसने पहले तमाम बॉर्डर्स के ऊपर सरेंडर किया, बाकी तमाम सूबों में सरेंडर किया और फिर काबुल में भी सरेंडर कर दिया। तो अजीत डोभाल साहब के वो सारे के सारे
जो झूठे मनगढ़ंत और जाली बयानिए थे, वो सारे के सारे जो है कि वो अफ़गानिस्तान में किसी ज़मीन में अफ़गानिस्तान ही की फ़ौज ने वो दफन कर दिए, ये साबित करके जब उन्होंने सरेंडर किया। तो पाकिस्तान का वो बयानिया, और पाकिस्तान ने पिछली 2 दिहाइयों में मुतअद्दिद बार अफ़गानिस्तान की क़यादत को, और जब अशरफ गनी प्रेसिडेंट बने और पहली दफ़ा पाकिस्तान आए तो उस वक़्त भी प्राइम मिनिस्टर गिलानी थे पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की तरफ से अस्करी क़यादत की तरफ से भी और पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी ये ऑफ़र की गई थी अफ़गानिस्तान की क़यादत को कि उनकी फ़ौज और पुलिस की तरबियत और उसके जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के साथ, जो पाकिस्तान के एंटी काउंटर टेररिज्म जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर तरबियत की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की पेशकश का कभी काबुल से जो है कि वो मुस्बत जवाब नहीं आया और ख़ामोशी इख्तियार की गई, जबकि उनका इंडिया के साथ जो है कि इस किस्म के मिलिट्री और पुलिस के ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम जो थे और बहुत से जो इंडियन इदारे हैं वो अफ़गान पुलिस को और उनके अफवाज को वहाँ पे तरबियत देते थे। तो क्या तरबियत देते थे वो सारी की सारी जो है कि अब खुलकर सामने आ गई है। तो इसलिए अभी जो है कि दुनिया को कम अज़ कम इस ख़ित्ते के अंदर अगरचे अभी थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई है, इसीलिए जो है कि दुनिया के तमाम सरबराहान मुमलिकत और उनके वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के जो एडवाइज़र हैं या मुख्तलिफ़ ममालिक की अफवाज के सरबराह वो सारे के सारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में राब्ते कर रहे हैं और दिल्ली के साथ तमाम के तमाम राब्ते उनके मुनक़ता हैं। ये उनको पहले सोचना चाहिए था जब पाकिस्तान बाहर कहता था कि हमारी एक तवील सरहद कल्चरली और जितने भी इशूज़ हैं उनके हवाले से पाकिस्तान जो है ये रेलेवेंट मुल्क है रेदर दैन कि इंडिया। लेकिन बाज़ नाकबदन देशों ने इंडिया के ऊपर तकिया किया और फिर उन्होंने देखा कि इंडिया ने किस तरह से अफ़गानिस्तान में इन तमाम के तमाम ममालिक को उनके लिए क़यामत ख़ेज़ मनाज़र पैदा किए और सब के सब की जो दानिशवरी थी और जब सबरी हिकमत थी और उन सब की जो बहादरी और दलेरी थी उनको अफ़गानिस्तान में ही दफन कर दिया गया। अब मामला जो है कि जो सबसे अहम मामला है कि तालिबान अगर इंक्लूसिव हुकूमत बना लेते हैं तो दोहा एग्रीमेंट जो हुआ है फरवरी 2020 में, उसमें एक शिक्ष ये भी थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इंडियंस ने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को, इसमें बलोच कौम परस्त जो तंजीमें जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको वहाँ पर पनाह दी गई, तरबियत दी गई, असला दिया गया, पैसा दिया गया और उनको इस्तेमाल किया जाता रहा था। और ये इनमें से ऐसी तंजीमें भी हैं जिनको यूनाइटेड नेशन और यूएस जो है वो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो डिक्लेयर कर चुकी हैं। तालिबान का और जो अमेरिका का मुआहदा हुआ था उसमें भी ये कहा गया था कि इस सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने अभी तालिबान से भी और जो नई जो भी इंतज़ामिया हुकूमत है पाकिस्तान उनसे राब्ते में और यही कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जो तालिबान है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या वो सरेंडर करें। और हमारी इतलात के मुताबिक तालिबान की बाज़ लीडरशिप ने सरेंडर करने की पेशकश भी की है। अब ये देखना होगा कि तालिबान इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करते हैं। जो इसमें जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि तालिबान क़यादत ने और उनके जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में कायद हैं हैबतुल्लाह खुंजाद, उन्होंने एक 3 रुकनी कमीशन भी बनाया है, तहकीकाती कमीशन, जो इस सारे मामलात का जो इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अफ़गानिस्तान सरज़मीन इस्तेमाल होती है कि उनका जायज़ा लेकर और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो ऐसे गिरोह हैं या अफराद हैं अगर वो कैद हैं तो वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ या ना किया जाए या उनको क्या सज़ाएँ दी जाएँ, वह क्या किया जाए, और जो ग्रोह एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए या पकड़ा जाए या मारा जाए। बहुत से ऑप्शन है। पाकिस्तान हुकूमत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत अगर ये लोग सरेंडर करते हैं ख़ुद को तो फिर तो सोचा जा सकता है कि क्या बात होगी, लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करता तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान का कानून हो या पाकिस्तान का कानून हो, इस पर होनी चाहिए। तो इस पर भी जो तालिबान की आदत है उसने तावन की यकीन दहानी कराई है और जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनमें से बाज़ ने सरेंडर की पेशकश की है। तो अब ये देखना होगा कि आइंदा आने वाले चंद हफ़्तों या महीनों में क्या सूरत इख्तियार करती है। और दुनिया एक तरफ तो ये अब उनकी आँखें खुल चुकी हैं कि जो इंडियन झूठा मनफी और जाली बयानिया था वो और जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो तो सब की सब जो है कि अफ़गानिस्तान में दफन हो गई। और अब ये देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर वो गिरोह वो दहशतगर्द जिनको इंडिया तरबियत दी थी और इंडिया ने वहाँ पनाह दी हुई थी, इंडियन लॉबी ने पनाह दी हुई थी, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है कि वो एक तरफ तो इंडिया से उसकी नाकामी और झूठ की जवाब तलबी भी करें और दूसरी तरफ
ऐसे दहशतगर्द अनासर या ग्रोह जिनको इंडियंस लॉबी ने वहाँ पे पनाह दी थी और तरबियत दी थी, उनके ख़ात्मे के लिए भी किरदार अदा करें, क्योंकि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी ऐसे ग्रोह ख़तरात होते हैं। तो उनके ख़ात्मे के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब काबुल इंतज़ामिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का साथ देना होगा।